मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में और जिंदगी फिर भी कम पड़ जाती है रिश्ते निभाने में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2024। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, लाभ भाव से 11th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा है और दो शत्रु ग्रह अर्थात मंगल की नीच भाव पर दृष्टि है और राहु की भी चंद्रमा के भाव पर जो स्थिति दृष्टि है। इसके कारण सामान्य फल मिल पाएगा और आपको एफर्ट करने से मेहनत का फल ही मिल पाएगा। और ऐसी स्थिति में हो सकता है तो एंग्जाइटी ज़्यादा हो, आप बहुत हाइपर होकर के परिश्रम करें और उसका रिजल्ट आपको ना आने पाए, हो सकता है संतुष्टि ना मिले। लेकिन जो लोग भी अपने बुद्धि बल के साथ में, दिमाग के साथ में, प्लानिंग के साथ में काम करेंगे उनको फल जरूर मिलेगा। हाँ, ये जरूर बात है कि यहाँ आपको एंग्जाइटी ज़्यादा मिल सकती है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, आप हाइपर होकर के कोई काम करने की कोशिश करेंगे, डेयरिंग करेंगे, लेकिन हर बार डेयरिंग का फल अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रिस्क फैक्टर में नहीं फंसना है। जो लोग सब्जी का काम करते हैं, दालों का काम करते हैं, चावल का काम करते हैं, चांदी का काम करते हैं, रुई या कपास का काम करते हैं और या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए जनवरी 2024 फिर भी राहत का है, फिर भी उनके लिए लाभदायक है। साथ ही वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग या टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं और ये कांच का सामान का कामकाज करते हैं या वो स्पेशली कांच के सामान के मैन्युफैक्चरर हैं, तो उन लोगों के लिए जनवरी 2024 फिर भी लाभ का है, राहत का है। जो लोग जॉब में हैं वो थोड़ा सा परेशान दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर में नहीं फंसना है, अपनी जॉब को बचाना है, ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ उन लोगों को एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे और साथ ही उन लोगों को लॉबिंग करनी पड़ेगी, अपने सर्कल को मजबूत करना पड़ेगा, तो जाकर के आपको कुछ नई डील मिल सकती है। और अब जनवरी 2024 में आपको कारोबारी यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी और हो सकता है आपको एक्सपेंसेस भी करना पड़े अपने जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए अगर बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा सा सेफ साइड में रह करके कामकाज करना पड़ेगा। रिस्क में अपनी जो पूंजी नहीं फंसानी है और जो पैसा बकाया है वहाँ भी प्रेशर टैक्टिक्स अपनानी है, तो ही आपका पैसा निकल पाएगा। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सावधानी का समय है। यहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है, यहाँ पर कोई जोखिम उठाने से रिस्क फैक्टर में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो लोग IT सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं और या फिर लिकर या टैबेको प्रोडक्ट से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को भी रिस्क फैक्टर से बचना है। आप लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए सेफ साइड में कामकाज करना है। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं वहाँ फिर भी स्थितियाँ ठीक है। फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित, शो बिजनेस से संबंधित या वो लोग जो डिज़ाइनिंग का कामकाज करते हैं, फिल्म लाइन या TV लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वो फिर भी यहाँ पर अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे। लेकिन फिर भी जनवरी 2024 को मैं सामान्य ही बोलूँगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी संभावनाएं नहीं है, इसलिए ध्यान रख करके कामकाज करना है। सामान्य ढंग से ही आपकी इनकम जनरेट होगी, बहुत अच्छे रिसोर्सेज आपको डेवलपमेंट में नहीं मिलेंगे या उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकेंड हाउस के स्वामी शुक्र है जो अपने से सेकेंड हाउस में अर्थात धन भाव से भी धन भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत सुखद महसूस होगा। आपकी राशि और धन और संपत्ति भाव के जो स्वामी और या फिर आपका भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी एक साथ में स्थित है। ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक रहेगा। इनकम आपकी जरूर संतोषप्रद नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा आप जरूर कमा सकते हैं और या फिर आप चाहे तो किराए की इनकम में और वृद्धि कर सकते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी किराए पर नहीं चढ़ी है, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, उन लोगों को यहाँ पर सफलता मिल सकती है। जनवरी 2024 में आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ पीली दालों पर, हल्दी पर या केसर का भी स्टॉक कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग गोल्ड बॉन्ड में या कॉस्मेटिक कंपनियों में, साथ ही साथ TV से संबंधित जो हैंडीक्राफ्ट या एंटिक से संबंधित कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर रहेगा, लाभदायक रहेगा।
आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 4th हाउस से जमीन जायदाद का, वाहन का या माता के सुख का भी विश्लेषण किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में ये स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो आप पेरेंट्स का आपको साथ मिलेगा और बहुत समय से यदि आप सोच रहे हैं कोई फ्लैट की या कोई मकान की या कोई ज़मीन जायदाद के बारे में सोच विचार ही कर रहे हैं, तो अब समय आ चुका है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे और आप उस प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे। यहाँ पर आपकी ज़मीन जायदाद में वृद्धि के योग है। जो बृहस्पति है वो बृहस्पति 2 केंद्र के अधिपति होकर के 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव और 4th हाउस सुख, जमीन जायदाद का सुख या वाहन का सुख, वहाँ पर दृष्टिपात करके आपके लिए ये स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। परिवार में आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा परिवार का और आर्थिक सहयोग भी मिलेगा और हो सकता है बहुत अच्छा परामर्श मिले। और जो भी ज़मीन जायदाद के मामले हैं या मान लीजिए कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का ही मामला है, उसमें भी कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने के योग हैं, वो भी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र हो सकती है या बंटवारे में आपको कुछ न कुछ तो मिलने वाला ही है और वो प्रॉपर्टी मिलेगी। कैश अगर मिले तो आप साइड में हो सकते हैं। वो ध्यान रखिएगा, जब आपको जो ज़मीन जायदाद मिले वो आपके लिए हर हालत में बेटर है। और अगर पैसा मिलेगा तो वो पैसा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और उसमें अपनी जो इच्छा है, मनपसंद है, शायद वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाए। सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। वाहन के बारे में आप इस समय काल में सोच रहे हैं और संभव है जनवरी एंड होते होते आप अपने घर में नया व्हीकल लेकर के आ जाएं। हो सकता है संतान के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में आप में से जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, चाहे वो MD कर रहे हैं या MS कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। और जनवरी में यदि कोई इंटरव्यू होता है, कोई एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस होता है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। जो लोग नॉन मेडिकल सेक्टर के भी स्टूडेंट्स हैं या हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन और या फिर स्पेस साइंस से संबंधित जो भी सेक्टर है उससे संबंधित आप कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है और आप इसमें बेहतर ढंग से कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेंगे और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से ग्रास्पिंग या नॉलेज में वृद्धि होगी। तो ये समय काल आपके लिए बेटर है और इसमें मेहनत की गई आपकी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख का स्वामी शनि है, जो कि अपने से 2nd हाउस में, या ये बोल सकते हैं शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, राशि से 6th हाउस में शनि को बलवान बोला जाता है। ज्योतिष का एक सिद्धांत भी है कि जो भी पापी ग्रह हैं, जो भी गर्म ग्रह हैं, वो राशि से 3rd, 6th और 11th हाउस में हमेशा बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, बहुत कारगर होते हैं या लाभदायक होते हैं। वही स्थिति यहाँ पर आपके लिए भी है। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख, संतान की उन्नति से आप बहुत खुश होंगे और स्पेशली कन्या संतान की उन्नति से, प्रगति से, उनके आर्थिक स्थिति में स्ट्रेंथ से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। संतान के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और संतान से संबंधित जो भी कामकाज आपके हिस्से में आएंगे वो आप जरूर 100% कंप्लीट करने में सफल हो जाएंगे। तो संतान से संबंधित स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति शनि स्वग्रही हैं। ऐसी स्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति राशि से 8th हाउस में और 1st हाउस में केतु जो स्थिति है वो कहीं न कहीं आपको जनवरी 2024 में छोटे मोटे कोई घाव दे सकती है या जलने से, कटने से आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और स्पेशली ये स्थिति आपको बैक में आएगी या पाँव में कोई चोट लगने से आएगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों को यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो डायबिटिक है स्पेशली, तो आपकी डायबिटिक शूटअप हो सकती है, शुगर हाई हो सकती है और आपका इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उनको एलर्जी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसलिए जनवरी 2024 में आपको बहुत विशेष तौर पर सावधान भी रहना है, अपने आप को कंट्रोल भी करना है। और जो डायबिटिक है उनको अपनी शुगर का भी ध्यान रखना है। और जो महिलाएं हैं और स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा सेफ साइड में रहना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक भी है और बृहस्पति राशि से 8th हाउस में मारक भाव में स्थित है। इसलिए सावधानी जितनी रखेंगे उतना आपके लिए ही बेटर रहेगा।
आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। जनवरी 2024 में आप व्यर्थ के आरोपों से घिर सकते हैं या ऑलरेडी कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है, वो यहाँ पर बहुत बड़ी हो सकती है और आपको अपने बचाव के साधन एक से ज़्यादा बार ढूंढने पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके कोई कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहे हैं और जो बहुत सेंसिटिव स्थिति है कोर्ट केस की, उन लोगों को जनवरी 2024 में बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। और साथ ही साथ जिनके कोई विवाद चल रहा है, आर्थिक लेन देन का विवाद चल रहा है या अपने फ्रेंड सर्कल में कोई विवाद चल रहा है, उन लोगों को भी बहुत सावधान रहना है। कोई न कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम आपके आसपास ही घूम रही है। ऐसी स्थिति में जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करें और जितनी जल्दी हो सके उस विवाद को समाप्त करें। जो पैसे का लेन देन है उसमें ट्रांसपेरेंसी बरतें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और सप्तम भाव में राहु विराजमान है और सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति अर्थात गुरु राशि से 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है। सबसे बड़ी बात कि जनवरी 2024 में राहु और शुक्र का दृष्टि संपर्क जो एक प्रकार से योग देता है, कामांध योग बनाता है। और 18 जनवरी 2024 से शुक्र जब मंगल के साथ में आ जाएंगे तो भी अति कामुकता देता है। तो उससे आपको सावधान भी रहना है, अपने आप को कंट्रोल भी करना है। हाँ, गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी कोई न कोई गलतफहमी भी आपको परेशान कर सकती है, कोई विवाद आपको परेशान कर सकते हैं या फिर व्यर्थ में ही आपके ऊपर कोई लांछन लगाए जा सकते हैं या आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होने से भी स्थितियाँ खराब हो सकती है। और आप जब आपस में लड़ेंगे तो सिर्फ घर वाले या आसपास वाले सिर्फ तमाशा ही देखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट से बचना है और व्यर्थ की गलतफहमी से बचना है। जानबूझ करके कोई लोग या आप परिवार के लोग ही जो आपकी उन्नति नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो आप दोनों के बीच में फ्रैक्शन डालने का काम करेंगे। जितना ज़्यादा आप ओपन माइंडेड रहेंगे, खुले दिमाग के रहेंगे, क्योंकि ये सब गलतफहमी ही पैदा करेगा, एक्चुअल में कोई स्थिति ऐसी होगी नहीं। तो यहाँ पर सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन आपको व्यर्थ की चीज़ों से या जो व्यर्थ के दिमाग के इस्तेमाल से बचना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपनी ट्यूनिंग को सुधारना है, क्योंकि बात बात में जब हम आरोप लगा देते हैं उन आरोपों को सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो फ्रैक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। जनवरी 2024 में आप सब कुछ करके भी अपने परिवार को प्रसन्न नहीं कर पाएंगी, अर्थात कुछ न कुछ कमी जरूर रह पाएगी। और साथ ही साथ संतान का सुख आपके लिए अच्छा है। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी या कुछ रूखापन और या फिर कुछ गलतफहमियों के कारण परेशानियां आपको हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल होकर के समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। और यदि आप जॉब वाली हैं, आप बिजनेस वूमेन हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा सेफ और ज़्यादा सावधान होकर के अपनी फैमिली लाइफ को बचाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप टाइम कम दे रही हैं फैमिली को, उतने ही स्थितियाँ खराब हो रही है या वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ रही है। आपको हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना है और अगर आप गर्भवती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में। इसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में 5th हाउस की स्थिति बेटर है, शुक्र की स्थिति बेटर है। सिर्फ 7th हाउस में राहु विराजमान है, वो स्थिति जरूर आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए आप बातचीत में भी टॉन्ट नहीं करें या फिर शक से दूर रहें। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना रिश्ता आपका मजबूत होगा, बातचीत ज़्यादा हो सकती है, रिश्तों में आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपनी इमेज को भी ध्यान रखें और जो यहाँ पे शुक्र और राहु का दृष्टि संबंध बना हुआ है उससे भी बचने की कोशिश करें। अपने आप को आप नियंत्रित रखें। प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप का मतलब कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है आपको। जो आप अधिकार प्राप्ति के लिए कोई प्रकार से जिद करें, मनमानी करें, वो आपको कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम में फंसा सकती है और या फिर आपको बदनाम कर सकती है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात आपका कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति बुध है, जो आपकी राशि के अधिपति भी है। और वो इस समय बुध शुक्र के साथ में विराजमान है और इसे ही लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। 7 जनवरी 2024 को बुध अपनी राशि बदल करके जो अगली राशि धनु राशि में आ जाएंगे, सूर्य के साथ में युति हो जाएगी। यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा, जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा अपने कैरियर में, आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में। तो जनवरी 2024 में
आप में से वे लोग जो कोई न कोई सप्लाई का काम करते हैं, सप्लाई चेन से संबंधित लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित लोग हैं, या एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है, अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। तो आप अपने कामकाज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जनवरी में आपकी इनकम से संबंधित स्थितियां बेटर नहीं थी, लेकिन फरवरी में ये सेम स्थिति रहेगी ये तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए जितना काम कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, वो मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। जनवरी 2024 में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सेफ होकर के जॉब करना है। जो लोग जॉब को गॉसिप में या उस समय को व्यर्थ में ही वेस्ट करते रहते, बर्बाद करते रहते हैं, तो मैनेजमेंट के लोग आपको ऐसे ही सैलरी देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो बहुत होशियार हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत तेज हैं, इसलिए इतना बड़ा कारोबार चलाते हैं। इसलिए आपके ऊपर तलवार जो लटक रही है, हो सकता है वो आपकी नौकरी ले ले। इसलिए समय रहते अपने आप को संभाल लें, सीरियस हो जाएं, वो बेटर है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बेटर है। यहाँ पर जो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं या रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों को कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज या टेलीकॉम प्रोडक्ट से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट जो लोग हैं, या वे लोग जो यूट्यूबर्स हैं या अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन चलाते हैं, एंकर हैं, उन लोगों के लिए जनवरी 2024 अपने आप को इस्टेब्लिश करना का भी है। और जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उनको यहाँ पर नेम फेम मिल सकता है, उनका कारोबार और ज़्यादा बेटर हो सकता है, और उनको नई नई डील मिल सकती है, एप्रिसिएशन मिल सकता है, और उनका कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर आपको समय का सदुपयोग करने की सलाह देना चाहता हूँ। 15 जनवरी तक आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। तो साथ ही साथ 7 जनवरी के बाद में जो आपका कामकाज है वो कामकाज में स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऐसी स्थिति में संतोषप्रद कामकाज आपका बढ़ सकता है या कामकाज आपका हो सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जनवरी 2024 के उपायों के बारे में। बृहस्पति राशि से 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को उपाय करने की सलाह दूंगा। विष्णु भगवान की पूजा उपासना आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके घर में विष्णु प्रतिमा है तो उस पर नित्य प्रतिदिन आप जो अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, या जब भी आपके पास समय हो, जितनी सामर्थ्य हो उतने समय आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। 12 अक्षर का सिर्फ मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक। और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना शुभ रहेगा। चाहे आसपास मंदिर में भी भेंट कर सकते हैं, और या कोई ज़रूरतमंद हो उसको भी आप पीली वस्तुएं, पीले फल का दान दे सकते हैं। जो लोग विवाह की उम्र के आसपास है या विवाह की उम्र भी निकल गई है, उसके बाद में भी विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप बहुत से उपाय करके थक गए होंगे, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा उपाय और करने की सलाह दूंगा। वो है विवाह बाधा निवारण कलश। इस एक ही कलश में, जिसकी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही कलश के अंदर आपको क्या पहनना है, क्या दान करना है, क्या स्थापना करनी है, और क्या आपको रोजाना पूजा पाठ करना है, ये सब कुछ विधि विधान के साथ में प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको 2024 में आपकी शादी हो ही जाए, इसके लिए और आने वाला समय आपके लिए बेटर बना हुआ है। 1 मई 2024 से आपकी स्थितियां बेटर बनने वाली है। उसके पहले अगर आप जो एफर्ट कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, तो संभव है कि आपकी कामना पूर्ति हो सकती है विवाह से संबंधित। जो लोग भी आपके घर में या फ्रेंड सर्कल में अविवाहित हैं, और विवाह की बाधा कुछ भी हो सकती है, मंगली कुंडली भी हो सकती है, या आपकी कुंडली के 1st हाउस में या 7th हाउस में बृहस्पति और शनि की स्थिति हो सकती है। कोई आपको दशा खराब हो सकती है, शनि की सड़सठ या ढैया आपको चल रही हो सकती है। बहुत से कारण हैं, वो तो कारण कुंडली विश्लेषण करने से ही ध्यान पड़ सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जो उपाय करने चाहिए, और आपकी कुंडली देखने के बाद में भी जो उपाय बताए जाएंगे वो इस कलश में मौजूद है, वो आपको जरूर करने चाहिए। और ये उपाय करने से नुकसान नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में अद्भुत आभा होती है, हमारे कामना पूर्ति के साधन बनते हैं। ऐसी स्थिति में राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न उपयोगी हैं। आप भी अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं,
आपका शरीर सुख, आपका कैरियर का सुख और आपका भाग्य का सुख, इन तीनों के लिए आप भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट पहने, जिसमें हीरा, पन्ना, नीलम के उपरत्न होंगे। रत्न हम धारण नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन उपरत्न धारण करके भी उतना फ़ायदा उठाया जा सकता है। एफर्ट तो किया ही जा सकता है, प्रयास तो किया ही जा सकता है, एक्सपेरिमेंट तो किया ही जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करें। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। और वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपके धन संबंधित कामना पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे वो फ़ोन पर आमने सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ फ़ोन होना चाहिए। उससे आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। जो जिज्ञासा है उसके प्रश्न पूछ सकते हैं और जो समस्या है उसका समाधान पूछ सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित में भी पहुंचेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।